बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 3 की फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3.37 से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कंप्यूट द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स एंड चेक द रिजल्ट ऑन अ ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास ये टेबल है जिसमें हमारे पास फर्स्ट इंचेस, हाइट्स इंचेस यानी कि एक्स मेंशन है, जिसमें 57.52 आगे नहीं है, 60.02, 62.5, 65.0, 67.5, 70.0, 72.5 और नीचे नंबर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी मेंशन है जो कि है 6, 26, 190, 281, 412, 127 एंड 38। अब हम लोग इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन के लिए फर्स्ट कॉलम बनाएंगे जो कि हाइट्स यानी कि एक्स का कॉलम होगा, और सेकंड कॉलम हम लोग बना लेंगे फ्रीक्वेंसी। हम लोगों ने फाइंड करना है मीडियन यानी कि Q2 और कोटाइल्स मतलब कि Q1 और Q3 लोअर कोटाइल और अपर कोटाइल। तो हम लोग यहाँ कॉलम बना लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये 3 कॉलम्स बना लेने के बाद हम लोग यहाँ मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। मीडियम के फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाकी कोटाइल्स के लिहाज से भी। चलिए हम इसके सोल्यूशन के लिए कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 3 कॉलम्स बना लिए। सबसे पहले हमने बना लिया एक्स का कॉलम, इंचेस यानी कि एक्स, ये सारी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। हमने यहाँ पर लिख लिया फ्रीक्वेंसी, उसका हमने टोटल किया, हमारे पास आ गया 1080। थर्ड कॉलम हम लोग बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। थर्ड कॉलम बनाने से पहले ये जो हमारे पास डैशेज़ हैं, हम इस डैशेज़ को खुद से कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज एग्जैक्ट बना लेते हैं। ये लास्ट है 60.0, तो हम लोग यहाँ पर भी क्लास बाउंड्री जो बनाते हैं वो है 60.0। यहाँ पर भी जो फर्स्ट लोअर है लिमिट, वही हम लोग इसकी अपर लिमिट में लिख लेंगे 62.5, या हम लोग लिख लेंगे 65.0, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 67.5, 70.0, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 72.5, और ये डैश हम लोग इसी तरह रहने देंगे क्योंकि इस डैश का हम लोगों को नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है। इस डैश को यहीं तक रहने देंगे। बाकी हम लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया। अब हम लोग कर लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 6, वो एज इट इज़ आ जाएगी। सेकेंड 6 + 26 इज इक्वल्स टू 32, 32 + 190 इज इक्वल्स टू 222, 222 + 281 इज इक्वल्स टू 503, 503 + 412 इज इक्वल्स टू 915। यहाँ पर लास्ट वैल्यू हमारी मस्ट आनी चाहिए 1080। 915 + 127 इज इक्वल्स टू 1042, एंड 1042 + 38 इज इक्वल्स टू 1080। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ लिख लेंगे मीडियन का फार्मूला। यहाँ हम लोग लिख लेंगे मीडियन का फार्मूला जो कि है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, वो है मीडियन इज इक्वल्स टू L + H/F n/2 - C। हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले n/2 की टर्म हम लोग निकाल लेंगे। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n/2 TH टर्म। मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 की जगह हम लोग पुट करेंगे समेशन f की वैल्यू, वो है 1080। हम लोग यहाँ लिख लेंगे 1080/2। मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 540 TH टर्म। अब हम लोगों ने ये देखना है कि 540 हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहाँ लाई कर रहा है। ये सारी वैल्यूज़ 540 के अकॉर्डिंग हमारे लिहाज से छोटी हैं, तो हम लोग जो अपना मीडियन कंसीडर करेंगे वो इस क्लास के लिए कंसीडर करेंगे और हम लोग कहेंगे कि ये है मीडियन क्लास। यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे Q2
और हम लोग इस क्लास के अकॉर्डिंग एल लेंगे अपना 67.5, एच लेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एफ लेंगे हम लोग 412, n/2 लेंगे 540 और सी लेंगे 503। अब इन सब वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। अब ये हम लोगों ने मीडियन के फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हमारे पास मीडियन का एक्चुअल आंसर आया है 67.72 और इंचेस हमने इसके आगे हाइट्स का यूनिट मेंशन किया, जो हमारे पास यहाँ एक्स की फॉर्म में यानी कि हाइट्स की फॉर्म में इंचेस था, वो हमने यहाँ इंचेस मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करेंगे Q1 के लिए यानी कि लोअर कोटाइल के लिए हम लोअर कोटाइल का फार्मूला लिख लेते हैं। ये हम लोगों ने लिख लिया है लोअर कोटाइल यानी कि Q1 का फार्मूला, और उसके बाद हम लोगों ने n/4 TH टर्म निकाल ली है। n की जगह हमने समेशन f की वैल्यू पुट किया, वो है 1080, डिवाइड किया 4 के साथ, हमारे पास आंसर आया 270 TH टर्म। अब हम लोग अपनी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे कि 270 टर्म हमारी 270th टर्म जो है हमारे पास वो कहाँ लाई कर रही है। तो ये है हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल। अब हमारे पास जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास 270 से छोटी, तो मतलब कि जो हमारे पास फोर्थ टर्म है यानी कि ये वाली है हमारे पास लोअर कोटाइल यानी कि Q1 की वैल्यू, क्लास कह सकते हैं आप इसको, और ये है मीडियन क्लास, इसको हम लोग कह देंगे Q2, और ये है Q1 की क्लास और इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। अब इस क्लास के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो Q1 का फार्मूला है उसमें L आएगा 65.0, H आएगा इन दोनों के बीच का गैप जो कि है 2.5, F आएगा 281, n/2 की वैल्यू है 270 और C आ जाएगा इस क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू जो कि है 222। इन सब वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो अब ये हमने Q1 के अंदर यानी कि लोअर कोटाइल के अंदर सब वैल्यूज़ को पुट कर दिया और हमने यहाँ ये लिख दिया कि हमारे पास Q1 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है, वो है 65.0 to 67.5 इंचज़ की क्लास में, और ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पुट किया। हमारे पास यहाँ लोअर कोटाइल यानी कि Q1 का आंसर आ गया 65.43 इंचज़। हम लोग आगे इसके आगे यूनिट्स लाजमी मेंशन करेंगे, अगर कोई ईयर्स होगा तो हम ईयर्स मेंशन करेंगे, कोई अगर हमारे पास स्पीड के लिए मिलीमीटर्स है, माइल पर आर, इस तरह के कोई भी यूनिट्स हैं, जिस तरह यहाँ पर इंचेस है, हम लोग ये वाले इंचेस जो यहाँ पर मैंने लिखे हुए ये हम लोग लाजमी मेंशन करेंगे, इसके नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो Q3 यानी कि अपर कोटाइल है उसका क्या फार्मूला है और वो वाली क्लास कहाँ लाई करेगी। Q3 का ये हमने फार्मूला लिख लिया है जो कि है L+H/F 3n/4 - C। हम लोगों ने यहाँ 3 और n की जगह हम लोगों ने समेशन f की वैल्यू लिख दी, हमने डिवाइड किया 4 के साथ, हमारे पास आंसर आया 8, 10। अब हम लोग ये देखेंगे कि 8, 10 हमारे पास कौन सी क्लास में लाई कर रहा है। अब इन सब क्लास के अकॉर्डिंग जो ये सारी फोर्थ वैल्यूज़ हैं ये हैं 8, 10 से छोटी, तो हमारे पास 8, 10 इस क्लास में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास Q2 और Q3 की क्लास एक ही है। अब इस क्लास का सेम होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये Q2 और Q1 एक ही क्लास में लाई कर रहा हो, ये Q2 और Q3 एक क्लास में लाई कर रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी Q2, क्योंकि Q2 मिड है, वो कहीं पर भी लाई कर सकता है, Q1 के साथ भी और Q3 के साथ भी। अब जब हम लोगों के पास Q2 और Q3 एक ही क्लास में लाई कर रहा है तो अब ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम हो, क्योंकि हम लोग Q2 में n/2 से डिवाइड करते हैं और Q3 में हम लोग 3n/4 से डिवाइड करते हैं, तो इन दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। क्लास इन दोनों की सेम है लेकिन आंसर्स इन दोनों के सेम नहीं आएंगे। हम लोग अब इन सब फार्मूले के अकॉर्डिंग जिस तरह Q2 की वैल्यूज़ हैं सेम एज इट इज़ वैसी ही वैल्यूज़ रहेंगी, लेकिन थोड़ा चेंज आएगा आंसर में। इसमें L है हमारे पास 67.5, H है 2.5, इन दोनों के बीच का गैप, F है 412, n/2 है 8, 10 और C है हमारे पास 503। इन सब वैल्यूज़ को Q3 के इस फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं Q3 का क्या आंसर आ रहा है। अब ये हम लोगों के पास आ गया Q3 का आंसर जो कि है 69.36 इंचज़। हमारे पास Q2 का आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 67.72 इंचज़ और Q3 का आंसर है 69.36 इंचज़, यानी कि इन दोनों के आंसर में डिफरेंट है। इन दोनों की क्लास एक जैसी होने के बावजूद इन दोनों का आंसर डिफरेंट है, क्योंकि ऐसे ही होगा अगर क्लास डिफरेंट है
तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के आंसर सेम आएँ, क्योंकि हम लोग मीडियन में n/2 से डिवाइड करते हैं और क्वार्टाइल में हम लोग 3n/4, ये वाली टर्म जो है 3n/4 इससे टर्म करते हैं। तो जब हम लोग ये टर्म ले आएंगे ना, तो इस वजह से आंसर में चेंज आएगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3.37 का मीडियन और क्वार्टाइल यहाँ तक पूरा हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का ग्राफ, जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि मीडियन का n/2, लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1 का n/4, Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल का 3n/4 कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। आपने अब ग्राफ बनाने के लिए इस तरह से ग्राफ बना लेना है। एक्स एक्सिस पे आपने हाइट्स की जो क्लास बाउंड्रीज हैं आपने वो मेंशन कर देनी है, और वाई एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी जो भी है आपकी स्केल है आपने वो मेंशन कर देना है फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। अब आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपका 57.5 के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही थी। 57.5 के ऊपर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही थी 6, हम लोग यहाँ कर देंगे यहाँ पर 6। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि 60.0 के ऊपर आपकी कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो थी 26, तो 26 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 62.5 के ऊपर आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी थी, वो था 222, यानी कि वो आ जाएगी यहाँ पर। इस तरह से आपने सारे स्केल्स ड्रॉ कर लेने हैं। इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये हम लोगों ने टोटल पूरे ग्राफ्स बना लिए हैं। पॉइंट्स हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमने 57.5 पे ड्रॉ किया है वो है 6, 60.0 पे पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया 32, 62.5 पे कंस्ट्रक्ट किया 222। इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। पॉइंट कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब हम लोगों ने सेकंड काम क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट मीडियन की क्लास है हमने वो देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने मीडियन सॉल्व किया तो सबसे पहले हम लोग मीडियन ही बनाएंगे। मीडियन जो हमने बनाया है वो हमारी क्लास लाइक कर रही थी 67.5 टू 70.0, ये हमारी क्लास लाइक कर रही थी। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों की इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 915 पर हमने ड्रॉ कर ली है, लेकिन जो मीडियन n/2 की जो वैल्यू है वो है 550। हम लोगों ने मीडियन के एक्चुअल आंसर 67.72 के ऊपर हम लोगों ने 540 इंचज़ n/2 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग अब ग्राफ में वो ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर जो पॉइंट है वो है मीडियन का आंसर जो कि है 67.72। आप लोगों ने ये सारी लाइंस डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करनी है। यहाँ पर 540 का एंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ, ये 600 है और ये 500 था यहाँ पर मिड में, और ये है 540। यहाँ पर आपने कर दिया n/2। नेक्स्ट अब आपने Q1 की क्लास ड्रॉ करनी है जो कि है 65.0 से लेकर 67.5 के दरमियान, यानी कि ये वाला। और जो हमारा Q1 का आंसर है वो है 65.43, यानी कि यहाँ पर हमारा Q1 का आंसर लाई करेगा, और उसका एंगल है हमारा n/4 के अकॉर्डिंग ये वाला 270 हमारा एंगल है। हमने 65.43 के ऊपर अपना स्केल रखते हुए हमने 270 ड्रॉ करना है। तो चले हम इस ग्राफ में वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 65.43 के एंगल से, जो कि हमारा Q1 का आंसर था, यहाँ पर हमने 270 कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने लिख दिया n/4। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे ये है Q1, ये है Q2 यानी कि मीडियन। अब हम लोगों ने थर्ड वाला सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास Q3 लाई कर रहा है 65.5 से लेकर 70.0 के बीच में, और इसका हमारे पास आंसर है 69.39, यानी कि ये 70 के क्लोज है, और इसका हमने एंगल ड्रॉ करना है 810 के ऊपर। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि 69.36 हमने ड्रॉ करना है, जो कि आएगा एंगल यहाँ से, और हम लोगों ने ड्रॉ करना है 810 का एंगल आएगा ये है 810 का एंगल। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड फॉर्म में। ये ड्रॉ हो गया हो आपका Q3 यानी कि अपर क्वार्टाइल। हम लोगों के सारे क्वार्टाइल्स ड्रॉ हो, ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.38 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.38। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन व्हेन मीडियन इज़ मोर रिप्रेजेंटेटिव देन मीन, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सबसे पहले ये बताना है कि मीडियन हमारे पास कब रिप्रेजेंटेटिव होता है ज़्यादा मीन से। उसके बाद हमने ये बताना है कि मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन के होते हुए। तो सबसे पहले वाली जो स्टेटमेंट है कि मीडियन मीन से कैसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसका आंसर ये है कि जब हमारे पास डेटा होता है, चाहे वो ज़्यादा नंबर्स में हो चाहे वो कम नंबर्स में हो, मीन हर एक को सम कर देता है और डिवाइड कर देता है ओवरऑल वैल्यूज़ के ऊपर।
जबकि मीडियन वैल्यूज़ को अरेंज कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है कि ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको पहले अरेंज कर देता है, उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करता है। तो मीन इस लिहाज से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है मीन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अब हम लोगों ने इस क्लासेस के अकॉर्डिंग सारी मीडियन को कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 100 से लेकर 174 तक, और आगे इसके आगे नंबर्स मेंशन है यानी कि फ्रीक्वेंसी मेंशन है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे मीडियन के अकॉर्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास ये जितनी भी क्लासेस हैं ये हम लोगों के पास क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई सही से, क्योंकि ये 100 के बाद 104 है और 104 के बाद डायरेक्ट 105 है। इसका मतलब है कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई। तो सबसे पहले हम लोग अपना कॉलम बनाएंगे इन क्लासेस का, सेकंड कॉलम हम लोग बनाएंगे नंबर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम हम लोग बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज का, और फोर्थ कॉलम हम लोग बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं और ये सारे कॉलम्स हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोगों ने इस तरह से सारे कॉलम्स बना लेने हैं। ये मैंने क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना दी हैं। सारी चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो गई हैं और ये मैंने लिख लिया है सम ऑफ एफ़ टोटल करके, वो है 3004। अब हम लोगों ने यहाँ मीडियन का फार्मूला लिखा है जो कि है हमारा नॉर्मल जो ग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग फार्मूला है, और ये है वैल्यू ऑफ n/2 TH आइटम लिख लिया है, और n की जगह समीशन एफ़ की वैल्यू डाली है जो कि है 3004, और डिवाइड किया 2 के साथ। हमारे पास आंसर आया है 1502। हमारे पास 1502 हमारे पास वैल्यू आई है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखना है कि हमारे पास 1502 की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है और हमारी मीडियन क्लास कौन सी होगी। ये अब हमारे पास पूरी क्लासेस हैं। अब हम लोगों ने अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखना है कि हमारा 1502 कहाँ लाई कर रहा है। जो हमारे पास फर्स्ट 7 वैल्यूज़ हैं वो 1502 से लेस हैं, और ये हमारे पास 1580 इसके अंदर 1502 वैल्यू लाई कर रही है। तो इस क्लास को हम लोग हाईलाइट कर देंगे और इसको कह देंगे कि ये हमारे पास मीडियन क्लास है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास Q2 है। इस क्लास को हम लोग इस तरह से हाईलाइट करने के बाद यहाँ मेंशन कर देंगे Q2। आप Q2 भी लिख सकते हैं, आप मीडियन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास L की वैल्यू आएगी 134.5। हम लोगों ने क्लासेस को नहीं देखना, फिर हम लोगों ने जो क्लास बाउंड्रीज बनाई होगी हमने उसको देखना है। L आएगा हमारी लोअर लिमिट 134.5, H आएगा इन दोनों के बीच का गैप, F आएगा 450, n/2 आएगा 1502, और C आएगा इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग वैल्यू वो है 1130। इन सब वैल्यूज़ को हम मीडियन के फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं हमारा मीडियन का क्या रिजल्ट आया। अब हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि मीडियन लाइज इन 134 to 139.5 क्लास, और हमने ये सारी वैल्यूज़ को मीडियन के फार्मूले में पुट कर दिया और हमारे पास मीडियन का एक्चुअल रिजल्ट आया है 138.63। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3.38 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.39 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.39 है, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सनस अकॉर्डिंग टू द एज इन गिवन बिलो। हमारे पास यहाँ दो कॉलम्स हैं जिसमें एज इन ईयर्स मेंशन है जो कि है लेस देन 1, यानी कि 1 से लेस जितना भी हो, 1 to 4, 5 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 59 एंड 60 to 79। नीचे हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सनस यानी कि फ्रीक्वेंसी मेंशन है जो कि है 5, 10, 11, 12, 22, 18, 8 और 7। उसके बाद हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट है कैलकुलेट द मीन एंड द मीडियन एज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है और उसके बाद मीडियन। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो हम लोग मीन के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि है x बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ x डिवाइडेड बाय समीशन f, और मीडियन के लिए वही फार्मूला जो कि है L प्लस H/F n/2 माइनस C। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले हम कॉलम बना लेंगे एज इन ईयर्स का, सेकंड हम लोग कॉलम बना लेंगे नंबर ऑफ़ पर्सनस का, फिर हम लोग कॉलम बना लेंगे क्लास बाउंड्रीज़ का, क्योंकि ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ की तरफ अरेंज नहीं है तो हम लोग क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बना लेंगे। उसके बाद हम लोग बना लेंगे कॉलम x का, क्योंकि हमें चाहिए मीन के लिए f(x). उसके बाद हम लोग कॉलम बना लेंगे f(x) का, और लास्ट हम लोग मीडियन के लिए कॉलम बना लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का। तो चलिए हम ये सारे कॉलम्स को ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये लिख लिए हैं मैंने सारे कॉलम्स, जिसमें फर्स्ट है एज इन ईयर, सेकंड है फ्रीक्वेंसी का, थर्ड है एक्स का, उसके बाद एफ ऑफ एक्स का, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज मैं लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने उसको एंड में लिखा है, आप स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले मीन के लिए मीन का ये फार्मूला लिख लिया है मैंने सारा। मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ ऑफ एक्स बाय समीशन एफ। समीशन एफ का टोटल किया है वो है 93। यहाँ पर हम लोग 93 वैल्यू पुट कर देते हैं और समीशन एफ एक्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक्स हम लोग निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो है लेस देन वन है, तो आप ये कंसीडर कर लें कि यहाँ ये ज़ीरो से सपोज़ ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है। हमने ये सपोज़ किया है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, ये ज़ीरो से, ये मैंने खुद लिखा है ज़ीरो, आप ज़ीरो नहीं लिखिएगा। ठीक है, सपोज़ ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो 0 + 1 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, हमारे पास आंसर आएगा 0.5। नेक्स्ट 1 और 4 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास आंसर आएगा 2.5। नेक्स्ट 7.5, 12.5। इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ को 30 + 39 डिवाइड करेंगे 2 के साथ। इस तरह से आप लोग सब वैल्यूज़ का आंसर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास 14.5 आएगा, ये हमारे पास 24.5 आएगा, ये हमारे पास 34.5 आएगा, ये हमारे पास 49.5 आएगा और ये हमारे पास 69.5 आएगा। ये सारी वैल्यूज़ एक्स की निकालने के बाद, यानी कि मिड पॉइंट्स निकालने के बाद, आपने ये सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एफ ऑफ एक्स का कॉलम बन जाएगा और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जिस तरह हम निकालते हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और सेकंड वैल्यू के अंदर हम लोग ऐड करते जाएंगे, हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं अपना क्लास बाउंड्री का कॉलम। ये अब हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक्स निकाल लिया था, उसके बाद हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स निकाला और उसके बाद सम कर लिया, हमारे पास आंसर आया 2321.0। ये हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ का कॉलम निकाल लिया। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का आंसर सम ऑफ एफ से मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हम लोगों ने निकालना है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ के लिए मैं ये ज़ीरो कट कर देती हूँ ताकि ये ईजी क्लियर हो जाए, क्योंकि ये मैंने ज़ीरो खुद लिखा था, सपोज़ किया था इस क्लास के लिए, एक्स मिड पॉइंट निकालने के लिए ये मैंने खुद सपोज़ किया था। अब हमारे पास ये साइन होता है लेस का, 1 से लेस है, इसका मतलब 1 से लेस हम लोग ज़ीरो ही सपोज़ करते हुए हमने ज़ीरो से स्टार्ट लिया और 1.5 में हमने लेस लिया, तो इसके बाद हम लोगों का आंसर आ गया यहाँ पर 0.5। अब हम लोग नेक्स्ट 0.5 से लेकर करेंगे 4.5 तक क्लास बाउंड्री, नेक्स्ट 4.5 से लेकर 9.5, नेक्स्ट 9.5 टू 19.5। इस तरह से हम लोग सारी क्लास बाउंड्रीज बनाते जाएंगे। 19.5 टू 29.5, 29.5 टू 39.5, 39.5 टू 59.5, 59.5 टू 79.5। ये हम लोगों की क्लास बाउंड्रीज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास सम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हम लोग लिख लेंगे, वो है 2321.0। अब 2321.0 को हम लोग डिवाइड करेंगे 93 के साथ, हमारे पास यहाँ आंसर आया है 24.96 और हम लोग यहाँ एज का यूनिट्स मेंशन करेंगे जो कि है ईयर्स में, तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे ईयर्स। अब नेक्स्ट हम लोग निकाल लेंगे मीडियन। मीडियन के लिए यहाँ पर मैंने पूरा फार्मूला लिखा हुआ है जो कि है मीडियन का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम n/2 करेंगे, n आ जाएगी हमारे पास समीशन एफ की वैल्यू, वो है 93। 93 को हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 46.5 TH आइटम, 46.5 TH आइटम। अब हम लोग अपनी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर देखेंगे कि हमारे पास 46.5 कहाँ लाई कर रहा है। ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का पूरा कॉलम है। अब हमने देखना है 46.5 की जो वैल्यूज़ हैं ये 4, ये हमारे पास इस 46.5 से लेस हैं, तो 46.5 हमारा यहाँ लाई कर रहा है, तो इस क्लास को हम कह देंगे ये हमारी मीडियन क्लास है। और इसके लिए हम लोग पूरा कॉलम स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा हाईलाइट कर देंगे।
और कह देंगे कि ये हमारी Q2 की क्लास है। लोगों ने क्या किया है कि जब हम लोगों ने अपनी क्लास सेलेक्ट कर ली, उसमें हमारे पास मीडियन के फार्मूले में एल की वैल्यू थी 19.5, एच की थी 10, एफ था हमारे पास 22, एन बाई 2 था 46.5 और सी था हमारे पास उस कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी से प्रीसीडिंग वैल्यू, वो थी हमारे पास 38। हमने इन सब वैल्यू को प्लस माइनस डिवाइड किया, हमारे पास एक्चुअल मीडियन का आंसर आ गया 23.36 ईयर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.39 यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3.40। इसका पार्ट ए है, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ मीन एंड मीडियन। सबसे पहले हम लोगों ने बताना है मीडियन और मीन का मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स मतलब कि अच्छी बातें यानी कि एडवांटेजेस, और डीमेरिट्स मतलब कि बुरी बात यानी कि डिसएडवांटेजेस। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स का, या फिर आपके पास क्वेश्चन आए एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस का, तो इसमें दोनों में सेम चीज़ें होंगी, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन बस इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, थोड़ा हाई क्लास के लिए यहाँ पर मेरिट्स और डीमेरिट्स का वर्ड यूज़ होता है। तो अब हम लोग जाएंगे मीन के लिए 75 पेज के लिए, और मीडियन के लिए हम जाएंगे 76 पेज का इसी बुक का। इसी बुक के 75 पेज के ऊपर हमारे पास ये है मेंशन, जो कि है रिलेटिव मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ वेरियस एवरेजेस, यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट एवरेजेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। और यहाँ पर हमें चाहिए फर्स्ट मीन का, तो ये हमारे पास मीन का मेंशन है, फर्स्ट है। यहाँ पर देखिए मेरिट्स को यहाँ पर इन्होंने एडवांटेजेस के नाम पर डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस, ये वाले जो एडवांटेजेस हैं वो हैं 6, और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो है 4। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा लिख लेना है। अगर आपके पास एडवांटेजेस सेपरेट आए तो आपने यहाँ तक कर देना है, अगर आपके पास डिसएडवांटेजेस सेपरेट आए तो आपने ये 4 पॉइंट्स डिसएडवांटेजेस के लिख देने हैं। नेक्स्ट अब हम लोग मीन के लिए पेज नंबर 76 पर जाएंगे। अब ये हमारे पास पेज नंबर 76 के ऊपर मीडियन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि मेरिट्स और डीमेरिट्स मेंशन है। सबसे पहले हमारे पास जो मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस हैं मीडियन के, वो हैं 4, और डिसएडवांटेजेस यानी कि डीमेरिट्स वो हैं हमारे पास 3। तो ये आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक, जहाँ तक मैंने स्टार्ट किया हुआ है ब्रैकेट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग यहाँ लिख लेगा, ये आप लोग नोट कर लें, ये आप लोगों ने मेंशन करने हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.40 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अब ये है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3.40 का पार्ट बी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द मीडियन, द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है Q2, Q3 एंड Q1 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा के अकॉर्डिंग आल्सो ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट। आपने ये सब कैलकुलेट करने के बाद बॉक्स प्लॉट भी बनाना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्लास इंटरवल्स मेंशन है और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल्स हैं अंडर 25, 25 टू 29, 30 टू 34, 35 टू 39, 40 टू 44, 45 टू 49, 50 टू 54, 55 टू 59, 60 एंड ओवर। हमारे पास जो फर्स्ट क्लास है अंडर 25, वो है 25 से लेस। अब 25 से लेस जितना भी वो सोन है, और जो दूसरा है जो हमारे पास लास्ट क्लास है वो है 60 एंड ओवर। 60 एंड ओवर का मतलब 60 और सोन कहाँ तक ये भी नहीं बताया। तो ये हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं इसकी क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई। अब हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कॉलम्स बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्लास इंटरवल का, जो हमारे पास ये मेंशन है। सेकंड हम लोग कॉलम बना लेंगे फ्रीक्वेंसी का, इन सब फ्रीक्वेंसी का हम लोग सम ले लेंगे। थर्ड कॉलम हम लोग बनाएंगे क्लास बाउंड्रीज़ का, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्लास बाउंड्रीज़ नहीं मेंशन। और फोर्थ हम लोग कॉलम बना लेंगे CF यानी कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि मीडियन और अपर कोटाइल्स लोअर कोटाइल्स में हम लोगों को कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। तो चलिए हम ये सारों कॉलम्स बना लेते हैं। अब ये हम लोगों ने इसके सोल्यूशन के लिए यहाँ 4 कॉलम्स बना लिए हैं। फर्स्ट है हमारा क्लास इंटरवल, सेकंड है फ्रीक्वेंसी का। हमने इन सब फ्रीक्वेंसी को सम कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 3709। ये हमने लिख ली क्लास बाउंड्रीज, और ये हमने CF यानी कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। हमारे पास जो लास्ट कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो इससे मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये लाइन जो हम एक ड्रॉ करते हैं सम के लिए, ये मेरे से यहाँ से गलती से ड्रॉ की थी, इसलिए मैंने ड्रॉ की है। आप इसको मत समझेगा कि ये एक्स्ट्रा है, ये लाइन गलती से ड्रॉ गई थी, यहाँ ड्रॉ करनी थी लेकिन यहाँ ड्रॉ हो गई, तो ये आप लाइन को इग्नोर कर दीजिएगा। फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लास बाउंड्रीज। यहाँ पर हमारे पास मेंशन है अंडर 25, 25 से कितना ये हमारे पास मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ लिख देंगे सेम एज इट इज़। अंडर 25 में से हम लोग अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास आंसर आएगा 24.5।
हम लोग यहाँ पर वही लिख देंगे अंडर 24.5। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट लेंगे 24.5 टू 29.5, 29.5 टू 34.5, 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 टू 49.5, 49.5 टू 54.5, 54.5 टू 59.5। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 60 एंड ओवर, तो हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे 59.5 एंड ओवर। ओवर का मतलब 100 तक। अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया, यहाँ हम लोगों ने मीडियन का फार्मूला और n/2 की वैल्यू निकाली। n की जगह हम लोगों ने पुट किया समीशन f की वैल्यू, वो है 3709, डिवाइड किया 2 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 1854.5 TH आइटम। और मैंने यहाँ लिख लिया कि 39.5 से 44.5 तक मीडियन लाई कर रहा है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि मीडियन वाकई में क्या यहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे अपना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ये कॉलम, और मैंने लिखा है कि मीडियन यहाँ लाई कर रहा है, और हमारे पास n/2 की वैल्यू है, मीडियन यहाँ लाई कर रहा है 39.5 टू 44.5। हमारे पास मीडियन की वैल्यू है 1854.5। तो ये सारी वैल्यूज़ जो फर्स्ट 4 वैल्यूज़ हैं वो है 1854.5 से लेस। तो ये वाली वैल्यू के अंदर 1854.5 1854.5 लाई कर रहा है। तो इस क्लास को हम लोग हाईलाइट कर देंगे और कह देंगे कि ये Q2 की क्लास है, यानी कि मीडियन क्लास है। आप लोग इसको मीडियन क्लास भी कह सकते हैं और Q2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मेंशन कर देंगे ये Q2 की क्लास है। इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास L है 39.5, H है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, F है हमारे पास 525, n/2 है हमारे पास 1854.5 और C है हमारे पास इस क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू, वो है 1655। इन सब वैल्यूज़ को हम मीडियन के इस फार्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं हमारा मीडियन का क्या रिजल्ट आता है। अब ये हम लोगों ने मीडियन की सारी वैल्यूज़ पुट कर ली और हमारे पास मीडियन का एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है। मीडियन का आंसर है 41.4। अब हम लोगों ने नेक्स्ट सॉल्व करना है क्यू कोटाइल्स, यानी कि लोअर कोटाइल Q1। अब हम लोग यहाँ पर Q1 का फार्मूला लिख लिया, वो है L+H/F n/4 - C। हम लोगों ने यहाँ वैल्यू ऑफ n/4 TH टर्म निकाल ली है, जो कि है 3709 को हम लोगों ने डिवाइड किया 4 के साथ। हमारे पास आंसर आया 927.25 TH आइटम। हमारे पास ये आंसर है। अब हम लोग अपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ लाई कर रही है और क्यूटाइल्स की, यानी कि Q1 लोअर कोटाइल का हमारी कौन सी क्लास बनती है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के इस कॉलम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट 2 क्लास है वो 927.25 से छोटी है। तो जो थर्ड नंबर वाली क्लास है जो कि 1135, यहाँ पर 927.25 लाई कर रहा है। तो इस क्लास को हम लोग हाईलाइट कर देंगे और कह देंगे कि ये हमारे पास Q1 की क्लास है, यानी कि लोअर कोटाइल की ये हमारे पास क्लास है। इस क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास जो L है वो है 29.5, H है हमारे पास 5, F है हमारे पास 508, n/4 की वैल्यू है हमारे पास 927.25 और C की वैल्यू है इस क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू, वो है 627। अब हम इस सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं Q1 के फार्मूले के अंदर और फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा Q1 का क्या रिजल्ट आया। अब ये हम लोगों ने Q1 के अंदर फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। हमारे पास Q1 का आंसर है 32.46। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है अपर कोटाइल, यानी कि Q3। अगर आप लोग चाहें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग अपर कोटाइल भी सॉल्व कर सकते हैं या लोअर कोटाइल भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। ये कोई लाजिम नहीं है कि आप लोगों ने पहले Q3 सॉल्व करना है या Q1, या पहले Q1 सॉल्व करना है या Q3, आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ Q3 का फार्मूला है L+H/F 3n/4 - C। हम लोगों ने निकाली है वैल्यू ऑफ 3n/4 की वैल्यू। हम लोगों ने 3709 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और डिवाइड किया 4 के साथ। हम लोगों के पास आंसर आया 2781.75 TH टर्म। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास Q3 की ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर। अब ये हम लोगों के पास टेबल है और हमारे पास Q3 की क्लास है 2781.75। जो हमारे पास फर्स्ट 6 वैल्यूज़ हैं वो
वैल्यूज़ 2781 से छोटी हैं, तो हमारे पास जो Q1 की क्लास है वो लाई कर रही है यहाँ पर, क्योंकि 3127 के अंदर 2781.75 क्लास लाई कर रही है, तो इसलिए हम इस क्लास को कह देंगे ये हमारे पास Q3 की क्लास है, और इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे और इस तरह से हम लोग कह देंगे कि ये हमारे पास Q3 की क्लास है। अब इस Q3 की क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास L है 49.5, H है हमारे पास 5, F है हमारे पास 457, N3N/4 है 2781.75 और C है हमारे पास इस क्लास से प्रीसीडिंग वैल्यू, वो है 2670। अब हम इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं Q3 के फार्मूले के अंदर और देखते हैं हमारा Q3 का क्या रिजल्ट आया। अब यहाँ तक हमारा Q3 के अंदर वैल्यू हम लोगों ने पुट की और ये हमारा Q3 का आंसर निकल आया है, और यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया है मीडियन और क्वार्टाइल्स का फार्मूला जो भी हम लोगों ने पुट किया। अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे यहाँ बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट के लिए सिंपल हम यहाँ एक जो सिंपल ग्राफ होता है वो ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग 0 से लेकर 100 का स्केल या आप लोग 70 का स्केल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वाई एक्सिस पे आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो सिंपल एक लाइन होगी। तो चलिए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बॉक्स प्लॉट कैसे बनता है। बॉक्स प्लॉट का ग्राफ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि बॉक्स प्लॉट होता क्या है। बॉक्स प्लॉट सबसे पहले हम लोग कहते हैं ये एक मीडियन की फॉर्म है जिसको अंदर सब इंटरकोटाइल्स आ जाते हैं। इंटरकोटाइल्स का मतलब है कि Q1, Q2 और Q3 इन तीनों को हम लोग इंटरकोटाइल्स कहेंगे। और बॉक्स प्लॉट को बेसिकली अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो हम लोग इसको कहते हैं 5 नंबर समरी या 5 नंबर समरी या 5 समरी भी कह सकते हैं। आप इसको 5 नंबर इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको डिजिट में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं 5 नंबर समरी। इसको 5 नंबर समरी इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले यूज़ हो रहा होता है मिनिमम, मिनिमम सबसे कम, मिनिमम वो वाला मिनिमम सब। उसके बाद यूज़ होता है Q1 यानी कि लोअर क्वार्टाइल। उसके बाद यूज़ होता है Q2 यानी कि मीडियन। उसके बाद यूज़ होता है Q3 और लास्ट में हमारे पास आता है 5th नंबर पे मैक्सिमम, यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग मैक्सिमम कहेंगे। बॉक्स प्लॉट के अंदर 5 नंबर समरी ये चीज़ें, इसको हम लोग कहते हैं 5 नंबर समरी क्योंकि इसके अंदर 5 चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन बॉक्स प्लॉट का जो ग्राफ बनता है वो बनता है विस्कर्स के साथ और इंटरकोटाइल के साथ। विस्कर्स का मतलब है कि जो डैशेस होती हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन में आपको बनाकर दिखाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी, उसको हम लोग कहेंगे विस्कर्स। और फिर मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि कब हमारे पास जो बॉक्स प्लॉट होता है वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है और कब हमारे पास स्क्वीड होता है, यानी कि लेफ़्ट स्क्वीड या राइट टेल स्क्वीड, ये कब होता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों को मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इस तरह का सिंपल एक ग्राफ होता है। ग्राफ नहीं कह सकते, ये लाइन कह सकते हैं आप। इसके सिर्फ एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्केल आते हैं, और स्केल भी हम लोग उस तरह लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास Q1 की वैल्यू थी वो है 32.46, Q3 की वैल्यू है वो है 50.72 और Q2 की वैल्यू है वो है 41.4। यानी कि इन तीनों की जो वैल्यू है वो है 30, 40 और 50 के रेंज में। आप चाहें तो इसका स्केल सिर्फ 60 तक भी बना सकते हैं। आपने इन तीनों की वैल्यूज़ को देखते हुए यहाँ स्केल ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास Q1 का आंसर आता है 30, ये 30, Q2 का आंसर आता है 50 और Q3 का आंसर आता है फॉर एग्जांपल आपके पास 80, तो आप लोग 90 का स्केल ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास आता है 100 से मैक्सिमम, तो आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि फिर आप लोग स्टार्ट लेंगे 50 से। 50 आप लोग यहाँ लिख लेगा, फिर उसके बाद 100, फिर 150, फिर 200, मैक्सिमम जितना है उतना। अगर आपके पास वैल्यूज़ थाउजेंड्स में आती हैं तो फिर आप यहाँ पर 1000 का स्केल ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास हंड्रेड्स में आती हैं तो आप लोग 100 का स्केल ड्रॉ करेंगे। तो आपने इनकी वैल्यूज़ को देखते हुए स्केल ड्रॉ करना है। तो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनता कैसे है? सबसे पहले इसका ग्राफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है Q1 की वैल्यू। आप लोग स्टार्ट करेंगे Q1 की वैल्यू से क्योंकि इसमें 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। होता ये 5 नंबर समरी है, लेकिन स्टार्ट हम लोग लेते हैं Q1 से, उसके बाद Q2 और Q3, क्योंकि ये बॉक्स प्लॉट में यूज़ इंटरकोटाइल रेंज, यानी कि Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 को हम लोग इंटरकोटाइल रेंज कहते हैं, यानी कि IQR।
अब हम लोग स्टार्ट लेंगे Q1 से। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 32.46। 32.46 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ही मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ, लेकिन आपने इस तरह से Q1 आपने इस तरह से नहीं लिखना कि आप यहाँ पर Q1 लिख दें। आपने यहाँ पर जो मैं ग्राफ बनाऊँगी आपने यहाँ पर लिख देना है। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर Q1 मेंशन कर रही हूँ। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ एक डैश डाल दें अपने लिए। उसके बाद Q2 की वैल्यू है हमारे पास 41.4। 41.4 का मतलब है कि यहाँ पर हमारा Q2 लाई कर रहा है और Q3 की वैल्यू है 50.72। 50.72 मतलब यहाँ पर। अब हमारा जो ग्राफ है इसका मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर मिड में हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग बॉक्स ड्रॉ करेंगे वो इंटरकोटाइल रेंज से होगा और उस बॉक्स को डिवाइड कर देंगे मीडियन के साथ। तो मैं आपको एक बॉक्स बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। इस तरह से आपने एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास Q1 का पॉइंट है वहाँ से हम लोग लाइन देखेंगे। तो ये जहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा हम फर्स्ट लाइन वहाँ ड्रॉ करेंगे और Q3 देखेंगे कि वो कहाँ तक है। तो इस तरह से हम लोग Q3 एंड वहाँ तक करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने इसकी पार्टीशन करनी है यानी कि मिड करना है। अब Q2 हमारा है पॉइंट ये। अब हम इस पॉइंट पे रखेंगे अपना स्केल और यहाँ पर हम लोग मिड में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हम लोगों ने इसको मिड में एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम इस एरिया को कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरा एरिया है इसको हम लोग कहेंगे IQR। आप लोगों के लिए मैं इसकी पूरी एब्रीवेशन भी लिख लेती हूँ क्योंकि IQR का पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वो है चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इंटर कोटाइल रेंज यानी कि IQR। और यहाँ पर आप लोग मेंशन कर देंगे कि कौन सी लाइन को आप क्या कहेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास ये वाली लाइन है Q1 की, ये मिड वाली लाइन है हमारे पास Q2 की और ये लास्ट लाइन है Q3 की। अब अगर आप इस बॉक्स को गौर से देखें तो आप लोगों को फील होगा कि Q2 से Q3 का डिस्टेंस ज़्यादा है और Q1 से Q2 का डिस्टेंस कम है। अब ये डैशेस मैंने दो यहाँ पर इसलिए ड्रॉ की हैं, एक है 100 के इक्वल डैश ड्रॉ किया है और एक है 10 जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है 10 का स्केल उसके इक्वल। आपका स्केल जो भी होगा आपने वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ऐसे डैश करके आपने यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइंस को हम लोग कहते हैं विस्कर्स। जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इस लाइन को हम लोग कहते हैं विस्कर्स। हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कि इस लाइन को हम लोग कहते हैं विस्कर। अब जो पॉइंट हम लोगों के पास जो फर्स्ट स्केल से स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मिनिमम। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ MIN यूज़ करेंगे और यहाँ जो पॉइंट पे एंड होता है जो कि 100 उसके स्केल पे आप लोग लिखेंगे मैक्सिमम यानी कि MAX मैक्सिमम। तो ये हम लोगों के पास 5 चीज़ें आ गई बॉक्स प्लॉट की। फर्स्ट है मिनिमम क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद सेकंड है Q1, थर्ड है Q2 यानी कि मीडियन, उसके बाद फोर्थ है Q3 और फिफ्थ और लास्ट है मैक्सिमम। ये हम लोगों का बॉक्स प्लॉट का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने अब हमारा ये क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ कि अब अगर हमारे पास बॉक्स प्लॉट के अंदर ही हमने ये बताना हो कि ये ग्राफ कौन सा है, स्क्वीड है, सिमेट्रिक है, लेफ़्ट या राइट, तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे। अब अगर आप लोग ये नोट करें तो Q1 से Q2 का डिस्टेंस कम है और Q2 से Q3 का डिस्टेंस ज़्यादा है। अब अगर आपको ये डिस्टेंस भी इतना फील नहीं हो रहा है या आप लोग कंफ्यूज हैं कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है, तो आप लोग एक और मेथड से भी इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वो मेथड हमारे पास ये है कि आप लोग किस तरीके से कैलकुलेटर से इजी वे में इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें ताकि आपको ये पता चल सके कि Q1 और Q2 के बीच में थोड़ा डिफरेंस है या Q2 और Q3 के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि पहले आप लोग Q2 में से Q1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एज़ यूजुअल Q1 की वैल्यू हमारे पास छोटी होती है और Q2 की वैल्यू बड़ी होती है।
अगर आप Q1 से Q2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर माइनस में आएगा। तो अगर आप Q2 में से Q1 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी है। इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे पास Q2 की वैल्यू है 41.4, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे Q1 की वैल्यू में से, वो है 32.46। हमारे पास आंसर आया है 8.94। इसका मतलब है कि Q1 से Q2 का डिफरेंस है हमारे पास 8.94। अब हम लोग ये देखेंगे कि Q2 से हम Q3 तक हमारे पास कितना डिफरेंस है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग Q3 में से Q2 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि Q3 की वैल्यू हमारे पास बड़ी होती है और Q2 की वैल्यू हमारे पास छोटी होती है। अगर इसी क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हमने Q3 और Q2 की वैल्यू डाली है तो हमारे पास उसके डिफरेंस आया है 9.32 और फर्स्ट वाली का आया था 8.94। इसका मतलब है कि फ़र्स्ट वाली का 8.94 कम था और 9.32 ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि Q2 से Q3 का डिफरेंस ज़्यादा है और Q1 से Q2 का डिफरेंस कम है। इसका मतलब ये है कि Q2 Q1 के करीब है, यानी कि नज़दीक है। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि Q2 यानी कि मीडियन हमारे पास करीब हो या क्लोज टू हो Q1 के, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल के, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास राइट स्क्वीड है। जब हमारे पास Q2 Q3 के क्लोज होता है, अगर यहाँ पर लाई कर रहा होता Q2 ये Q3 के क्लोज होता तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये लेफ़्ट स्क्वीड है। और अगर Q3 Q1 और Q3 के मिड में हो कि दोनों का आंसर दोनों की एवरेज माइनस करने के बाद सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो या डिफरेंस दोनों का इक्वल हो, तो इसके मतलब है कि ये सिमेट्रिक के इसके अंदर नो स्क्वीड, कोई स्क्वीड नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल ग्राफ है। तो अब मैं इसका डिफरेंस आपको आगे एक नीड करके एक स्टेटमेंट की तौर पे भी दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात। अब ये है हमारे पास आज का इम्पॉर्टेंट नोट, जिसमें हम लोगों के पास बॉक्स प्लॉट की ही डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्शन ये है कि जब हमारे पास Q2 यानी कि मीडियन करीब हो लोअर क्वार्टाइल से, जैसे कि अभी था, तो उसको हम लोग कहेंगे राइट टेल स्क्विड कहेंगे। और जब ये क्लोज होगा Q1 से तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि ये Q1 के क्लोज है और Q2 के दूर है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 2 है, व्हेन मीडियन Q2 इज़ क्लोज टू दी अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3 इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट टेल स्क्वीड। जब Q2 Q3 के क्लोज होगा तो इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट टेल। समझ लें कि ये Q2 है और ये क्लोज है Q3 के, इसलिए ये इस तरफ को टर्न हो रहा है और इसको इसलिए लेफ्ट टेल कहते हैं। लास्ट है व्हेन मीडियन यानी कि Q2 इज सेंटर, अगर मीडियन हमारे पास सेंटर में लाई कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पर लाई कर रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये नो स्क्वीड है, कि ये किसी भी तरफ नहीं है, ना ये लेफ़्ट साइड पे है ना ये राइट साइड पे, ये मिड में है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये नो स्क्वीड है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में इसका पूरा एक टॉपिक है, हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, तब आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3.40। उसके लिए ये मैंने आपको ये सारा समझाया क्योंकि उसके अंदर था बॉक्स प्लॉट का एक टॉपिक, बॉक्स प्लॉट के बारे में सब कुछ बताना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ डिटेल से सारा कुछ बता दिया। क्योंकि जब मैं भी पढ़ती थी तब मुझे भी ये सब कुछ क्लियर नहीं था। ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कौन सा किसके क्लोज़ है, लेकिन उसको क्या कहते हैं मैं अक्सर ये समझती थी कि Q2 Q1 के क्लोज़ हैं तो इसको हम लोग राइट टेल लेफ़्ट टेल कहेंगे, और Q2 Q3 के क्लोज़ है तो इसको हम लोग राइट कर देंगे। इसको मैं हमेशा ऑपोजिट करती थी, जबकि ये ऑपोजिट नहीं है, ये इसी तरीके से है। जब Q2 Q1 के क्लोज़ होगा उसको राइट कहेंगे, और जब Q2 Q3 के क्लोज़ होगा उसको लेफ़्ट कहेंगे, और जब Q2 इक्वल होगा सेंटर में होगा तो इसको नो स्क्वीड कहेंगे। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3.40 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।